तो सेंट्रल टेंडेंसी की अगली प्रजाति में we have what is called as a mode, and children it is represented with the letter Z. और मोड का बड़ा ही सिंपल मीनिंग होता है, बड़ा ही सिंपल मीनिंग होता है, इट रेफर्स टू द यूनिट और कैरेक्टर और वैल्यू और ऑब्जर्वेशन that has its existence for the most number of times. जो चीज किसी भी डेटा में सबसे ज्यादा बार एग्जिस्ट करती, रिपीट होती है, हम उसी को क्या बोलेंगे? मोड। तो आपको अगर कोएड स्कूल में नजर आ रहा है कि 5000 बच्चे हैं टोटल, जिसमें से 4000 आर गर्ल्स एंड 1000 आर बॉयज, तो वहां पे मोड गर्ल्स होगा, बॉयज नहीं होगा। Is that understood well? And this mode is derived from a Latin phrase la mode, हाइफन है बीच में, जिसका मतलब होता है लेटेस्ट इन फैशन। तो किसी भी ऑब्जर्वेशन सेट में जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स अकर करेगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? मोड बोलेंगे। समझ में आ गया? गर्व जी समझ गए? यस धीरे जी समझ गए? कौवे जी समझ यस गए? चलिए, यस सर। इसका कंप्यूटेशन दो तरह से होता है। एक तो आपने 10th में पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन या घटिया मेथड, टोटल बकवास मेथड होता है ये। अदर इज कॉल्ड एज ग्रुपिंग मेथड। समझ में आ गया? ग्रुपिंग मेथड बेसिकली फॉलो कहाँ पे होता है ये मैं आपको बता दूं। सीनियर लेवल्स पे तो ऑब्जर्वेशन मेथड आप इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में तीनों जगह अप्लाई करेंगे। बट ग्रुपिंग मेथड जो होता है, इट कैन नेवर बी अप्लाइड इन इंडिविजुअल सीरीज, ये सिर्फ डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में ही चलेगा। खोपड़े में बात गई? आई रिपीट चिल्ड्रन, सिर्फ डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में ही चलेगा। डिस्क्रीट सीरीज में आपको बनाना पड़ेगा एक टेबल चिल्ड्रन, आई रिपीट, बनाना पड़ेगा एक टेबल। वी कॉल दैट एज एनालिसिस टेबल, और इसी से आपका मोड पता लग जाता है। बट कंटिन्यूस सीरीज में स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज व्हाट वी डू प्रैक्टिकली, हम पहले एनालिसिस टेबल बनाते हैं और उस एनालिसिस टेबल के बाद हम अप्लाई करते हैं एक फॉर्मूला, एंड फ्रॉम दैट फॉर्मूला वी फाइनली गेट मोड। तो हमेशा याद रखिएगा, 11th क्लास में तो चलिए कभी टीचर ऑब्जर्वेशन मेथड में नंबर दे भी दे, होता टोटल बकवास, दो कौड़ी का घटिया मेथड है, इस्तेमाल कभी मत करिएगा। ऑलवेज अप्लाई व्हाट? ग्रुपिंग मेथड। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? झटपट अपडेट कर लें इसको। तो बच्चों पहले डिस्क्रीट सीरीज में आपको बता देता हूं कैसे आप मोड निकालेंगे। मान लेते हैं कि आपने डेटा अरेंज कर लिया, ठीक है। देयर वॉज एन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स टेस्ट, 50 नंबर का टेस्ट था, और टोटल क्लास में 10 बच्चे थे। कितने? 10। 4 मार्क्स आए किसी के 5 आए, किसी के 6 आए, किसी के मार्क्स लेटर्स से 2 आए, कोई महान था उसके 0 भी आ गए, फिर किसी के 6 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी के 8 आए और किसी के 9। हो गए 10 बच्चों के मार्क्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाईएस्ट नंबर आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? कितना? 9। सिंपल एज दैट। तो हाईएस्ट तो आपको 9 नजर आ रहा है, बट मेजॉरिटी टाइम्स क्या अपीयर कर रहा है? 6। तो जो आपका मोड होगा दैट वुड बी 6 एक्चुअली। समझ में आ गया? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल कॉपी कर लें, मार्क्स स्कोर्ड by 10 students in a class were as
below. Find out the value of mode. Be quick. Yes, sir. Let's get down to compute mode in case of what is called as a discrete series. सबको नजर आ रहा होगा question on the screen titled as question number मिल जा आ गया, भाग गया क्या, छोड़ गया हमको, बदतमीज हो गया तो। हाँ चलिए, मिल गया बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 15 नजर आ रहा है सबको? चलिए यस सर। पहले तो इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, और नहीं भी अरेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड चल रहा है। कौन सा? ऑब्जर्वेशन। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी बच्चों डिस्क्रीट सीरीज में, वही क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। तो बताइए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 1800 की। तो योर मोड इज 1800। कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग क्या डालनी है? बस ये लिख दीजिए, ग्रुपिंग मेथड। राइट डाउन। इन केस ऑफ डिस्क्रीट, ओ सॉरी गड़बड़ी हो गई, ऑब्जर्वेशन लिखना था, गलती से ग्रुपिंग लिख दिया। ऑब्जर्वेशन मेथड, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज the value of mode shall be the observation having highest frequency. I repeat, having the highest frequency. तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही प्रैक्टिकली मोड होगा इन केस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। समझ में आ गया? होता ये एकदम बकवास मेथड है, क्योंकि जनरली बुक्स में होता है तो टीचर्स पढ़ा देते हैं, एक्चुअली यूज कहीं होता नहीं है। सुनाई पड़ गई बात? यस सर। सुनाई पड़ गई बात? चलिए यस। क्वेश्चन नंबर 16 इज विजिबल चिल्ड्रन। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी नजर आ रही है? 30, 40, 30, 58। 40। तो कॉमन सेंस की बात है, मोड ये नहीं है, इसके अंदर होगा। आई रिपीट, इसके अंदर। अब इसके अंदर मोड ऑब्जर्वेशन मेथड से आप कैलकुलेट करें या ग्रुपिंग से, फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, बट ग्रुपिंग से जब करेंगे तो वो बेटर होगा। तो आज तो हमको खैर ऑब्जर्वेशन पढ़ना है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट आप अपनी कॉपी में कंटेंट को लिखें, ऑब्जर्वेशन मेथड in case of continuous series, the value of mode shall be computed using a formula, inverted commas open, applying on the observation having highest frequency। तो आप देख के बताइए बच्चों, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे एग्जाम्पल में आपको इसी में नजर आ रही है? यस सर। तो ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। क्या हो गई? मॉडल मॉडल क्लास। इसको ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेल एरर है। चलिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाँ भाई आपकी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास है हमारी 30-40। सुनाई पड़ गई बात? अब सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बस फॉर्मूला ही आपको मेन समझना है। रेडी एवरीबडी? यस। रेडी एवरीबडी? चलिए, सबने डिस्क्रीट सीरीज का लिख लिया तो मैं डिलीट कर दूं उसको? चलो, लेट्स हैव द फॉर्मूला चिल्ड्रन। सब लोग इतना लिख लीजिए। लिख लिया भाई?
राइट डाउन द फॉर्मूला z इक्वल्स टू नजर आ रहा है, कंटेंट भी लिखाने होंगे। चलिए दिस वी नीड टू राइट। चिल्ड्रन मिला सबको, मिल गया? Yes. चलिए, और किसी किसी बुक में आपको ये भी मिलेगा, इंस्पेक्शन मेथड का नाम ऑथर ने, सॉरी ऑब्जर्वेशन मेथड का नाम ऑथर ने इंस्पेक्शन मेथड रख दिया है। एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं है। फॉर्मूला सबको नजर आ रहा है? z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाइड बाय I। गॉट इट? गॉट इट? अब बच्चे कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? F1 F0 F1 F0 F2 ये एक्चुअली है क्या? ये तीन सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं और आपको मिलेंगी कहां से? आपकी जो क्लास है चिल्ड्रन, उसी के ऊपर नीचे वाली ये फ्रीक्वेंसीज हैं। F0 होती है प्रीसीडिंग, F1 होती है प्रेजेंट और F2 होती है सक्सीडिंग। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? Yes, sir. ध्यान से सुनिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 विजिबल है चिल्ड्रन? फॉर्मूला इज L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 into I। चलो, what is the lower limit of the class given to us? 30 children? Children 30 है lower limit of the class। F1 का मतलब होता है so called present frequency, F0 का मतलब होता है पिछली वाली फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? पिछली वाली। तो F1 is 58, F0 is 25। अब समझ में आया मैं क्यों कह रहा था सीरीज अरेंज करनी है? अगर अरेंज नहीं होगा तो F1 F0 भी गड़बड़ा जाएगा। 2 into F1, तो बच्चों 2 into 58 माइनस 25 माइनस 40। गर्ग जी समझ गए? काव्या जी समझ गए? धैर्य जी समझ गए? Yes, sir. चलिए, तो बताइए बच्चों, व्हाट इज 58 माइनस 25? 23 if I'm not wrong. आंसर 58 into 2 is 116, करेक्ट चिल्ड्रन? माइनस 65, 116 में 65 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 51। 116 माइनस 65 क्या? 33। 58 माइनस 25, ओ सॉरी ये गलती से 23 लिख गया, सॉरी 33। चलिए, तो इट इज 30 प्लस 330 अपॉन 51। व्हाट इज 330 अपॉन 51? 6.47। ये आ जाएगा बच्चों 36.47। सो दो मेथड्स में सबको ये क्लियर हो गया व्हाट इज ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन मेथड। तो ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, इंस्पेक्शन भी बोलते हैं, बट अगेन है कबाड़। आपने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, ये आपको आगे भी लगाना पड़ेगा, बट ये जो हमने डिटर्मिनेशन किया इसका, ये देख के डिटर्मिन नहीं करना फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, हमको ग्रुपिंग करनी है। क्या करना है? ग्रुपिंग करनी है। तो बस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ग्रुपिंग सिखा दूंगा, उसके अलावा सब कुछ सेम चलेगा। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड भाई? चलिए, तो अपनी कॉपी में लिख लें, अपनी कॉपी में लिख लें, यूजिंग ग्रुपिंग मेथड in case of discrete series। और आधा पेज खाली छोड़ के लिख लें, in case of continuous series। ग्रुपिंग बड़ी आसान होती है, फ्रीक्वेंसी को लेके प्लस माइनस करते हैं हम लोग, बहुत आसान होता है वो भी। सब लोग समझ गए इसका मतलब? तो जो इंस्पेक्शन मेथड आपने फॉलो किया, फॉलो जरूर किया, बट अब उसको भूल जाइए कि आपने वैसा कुछ पढ़ाई भी था। द सिलेबस कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली ग्रुपिंग एज अ वैलिड मेथड। वो जरूर था बट वो फर्जी टाइप का था, वो 10th क्लास तक बस चलता है। 10th में मोड ऐसे ही पढ़ा होगा, जो हाईएस्ट है वही मोड। ऐसा नहीं होता बच्चों, आपको क्या अप्लाई करना है? ग्रुपिंग। तो डिस्क्रीट सीरीज में तो आप एनालिसिस टेबल बनाएंगे, मोड आ जाएगा।
यहाँ पे एनालिसिस टेबल बना के मॉडल क्लास ढूंढेंगे और उसके बाद वही फॉर्मूला लगाएंगे जो लिखा था L1 प्लस F1 माइनस F0 एंड ऑल दैट। इसी फॉर्मूले से आपका आंसर आएगा। समझ गए इस बात को? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।